आज मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी महिमा और जिसके रहस्य की कहानी दुनिया में विख्यात है। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रेम शिवानंद इंटर कॉलेज मनोरा के पास एक आश्रम की, जहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं जिसकी कहानी एक अचंभे में डालने वाली। दोस्तों यही वो जगह है, यही वो आश्रम जहाँ की घटनाएं हमें कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी इसकी कहानियाँ डाली हैं, जिसको देखते हुए आज मेरे कदम यहाँ पे आने को नहीं रोक पाए। जी हाँ दोस्तों, ले चलते हैं आपको यहाँ के कुछ भक्तों की तरफ और यहाँ के महाराज जी की तरफ, जिनके मुंह से ही सुनाएंगे आपको कि आखिर इस आश्रम का रहस्य और इस आश्रम की शक्तियाँ क्या हैं। जी हाँ, आप लोगों को मैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से मिलाता हूँ। बेटा यहाँ पे आना। जी आपका नाम क्या है? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह। कौन सा गांव है ये? मिनोड़ा। जी मिनोड़ा। पोस्ट कौन सा लगता है? पूरा कला। डिस्ट्रिक्ट औरैया। जी, यहाँ की मैंने जो विशेषताएं सुनी हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मैं अभी आपसे कुछ बातें कर रहा था, तो क्या वो हकीकत हैं कि कुछ बहुत सही हैं या पूरी सही हैं? हकीकत है, सब हकीकत हैं। जी महाराज जी मिलेंगे यहाँ पे? मिलेंगे। अच्छा, ले चलते हैं आपको महाराज जी की तरफ। जी, हम पहले आपको दिखाने वाले हैं, यही वो आश्रम है जिसकी घटनाएं मुझे देखने को मिली। जी कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये पूरा वो दिखाएं जहाँ की ये शाखा लगने लगी है। पहले ये मनोरा थुलपिया पूरा कला के नाम से विख्यात था, लेकिन अब ये शाखा बनारस के नाम हो चुकी है। बनारस, जी हाँ, प्रसिद्ध मंदिर गढ़वा घाट। बात है, कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पे एक स्वामी जी आए हुए थे, संत आए हुए थे, जिनकी शक्तियाँ भी हमारे ग्रामीणों से सुनने को मिली हैं। जी हाँ, गढ़वा घाट आश्रम के परम पूज्य संत ये स्वामी जी और स्वामी जी के गुरु भाई और चेला रह चुके अभी तक यहाँ की गद्दी के महंत ये रहे बाबा बिहारीपुरी जी महाराज, और इनके ही एक चेला जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ की महंत पद को संभाला है, वो हैं ब्रह्मचारी स्वामी बाबा प्रकाशानंद जी महाराज। जी हाँ, हम यहाँ से भी बात करेंगे और आपको रूबरू कराते हैं आगे चल के इस मंदिर से, दिखाते हैं इस आश्रम को। यही वो गद्दी है जहाँ की कमान अभी तक हमारे महंत श्री बिहारीपुरी जी महाराज संभाले थे। यह वो गद्दी है, यहीं पर बिहारीपुरी जी महाराज आसीन रहते हैं। और लेके चलते हैं आगे आपको मंदिर में मूर्तियों की तरफ, जो कि मूर्तियां जो यहाँ पे स्वामी जी रह चुके हैं, जिनके समक्ष वो घटनाएं घट चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस समय आश्रम के अंदर, आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको मूर्तियाँ, वो महान मूर्तियाँ जो इस आश्रम में पहले रह चुकी हैं। जी हाँ, हम आपको लिए चलते हैं बनारस के महंत स्वामी प्रेम शिवानंद, जो यहाँ पे पहले रह चुके हैं। जी कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इन मूर्तियों को दिखाएं, ये इस आश्रम में पहले से भी मौजूद रह चुके हैं। ये रहे हमारे प्रेजेंट टाइम में जो बनारस के महंत जी हैं, और ये रहे सेकंड महंत जी और ये थर्ड महंत जी। ऐसे करके बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं इस आश्रम में जो पहले रह चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो यहाँ पे हम लोगों के ग्रामीणों के कहने की अगर हम बात करें, ग्रामीणों से सुने तो उनके कहने के अनुसार हमारे स्वामी प्रेम शिवानंद इस आश्रम में रह चुके हैं, जिनको यहाँ के ग्रामीण जनता देख चुकी है। जी हाँ, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इनको दिखाएं। श्री महाराज जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इनकी शक्तियों की बल पर ही इस आश्रम पूरे देश में विख्यात हुआ है। जी हाँ, इनके ही यहाँ से एक अब जो महंत यहाँ की कमान संभाले हैं वो हैं श्री प्रकाशानंद जी महाराज। उनसे
ले चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी हाँ स्वामी जी, ये बताइए आप कि ये जो महंत जी स्वामी प्रेम शिवानंद जी थे, ये आप ही के आश्रम से बनारस से आए हुए थे? जी, संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट वाराणसी से आए हैं महाराज जी। इनके गुरु जी ये परंपरा पहले का गद्दियाँ रही, इनका चेला देश लेकर के ये जिले में आए बाबा प्रेम शिवानंद जी, यहाँ पर आकर के आश्रम बनवाए हैं और इस क्षेत्र के लिए बहुत से कुछ ऐसे किए हैं कि यहाँ का लोग ग्रामवासियों जानते हैं कि एक बार यहाँ पर भंडारा हुआ था जिसमें घी उड़ा गया, तो कुएं के पानी से वो निकाल कर कढ़ाई में डाल करके पूड़ी छनवा करके सबको प्रसाद खिलवाए। और एक ग्रामवासियों ने, सब लोग जानता है कि संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट वाराणसी से आए थे। आज उनका परम पूजनीय चेला बाबा बिहारीपुरी यहाँ आश्रम संभाले थे। अब ये 2 साल से ये संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट के ट्रस्ट में हो गया है। यहाँ पर बाबा महत प्रकाशानंद जी इसमें मौजूद मैं हूँ, आकर के इस आश्रम को संभाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं यहाँ के महंत प्रकाशानंद जी से बातचीत की, उनके कहने के अनुसार एक बार यहाँ पे क्या होता है, एक बार भंडारे में तेल की कमी पड़ जाती है। हलवाई लोगों ने महाराज जी से आग्रह किया। तब यहाँ के महंत थे स्वामी प्रेम शिवानंद, उनसे आग्रह करने पर महाराज जी ने यहाँ पर एक कुआं पड़ता है, कुआं से पानी निकलवाया। पानी निकलवाने के बाद उन्होंने पानी कढ़ाई में डलवाया, उससे पूरी सुखवाई। जी हाँ, ले चलते हैं आपको उस कुएं की तरफ जिसकी विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही वो कुआं है जिससे पानी निकालकर और पूरी सुखवाई गई थी भंडारे में जब घी की कमी पड़ गई थी। जी कैमरामैन, ये दिखाइए कुआं, इस कुएं की विशेषता है, यही कुएं की विशेषता है। ये कुआं नीचे तक दिखाइए। पानी निकाल कर और महाराज जी ने, जी हाँ, यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये बात सही है कि महाराज जी ने यहाँ से पानी निकलवाने के बाद यहाँ पे पूरी सुखवाई थी। जी आपका नाम? मेरा नाम विजय गुप्ता है। विजय गुप्ता जी, ये बताइए कि यहाँ पे एक बार सुन रहा हूँ कि भंडारा हुआ था और भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी, तो यहाँ पे जो पहले स्वामी प्रेम शिवानंद जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ पे बाल्टी से पानी निकलवाने के बाद उसमें पूरी सुखवाई थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जब मैं था मेरे को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं ये बात कि ये बात सत्य है। और यहाँ एक सच्चाई और है, यहाँ का जो पानी से नहा लेता है उसको कोई भी त्वचा की बीमारी नहीं लगती है। जी हाँ, यहाँ के ग्रामीण विजय कुमार जी का कहना है, जी विजय जी का कहना है कि यहाँ के इस कुएं के पानी से जो एक बार नहा भी लेता है तो उसके कितना भी पुराना चर्म रोग हो, चर्म रोग ठीक हो जाता है। जी हाँ, मैं एक दूसरे ग्रामीण से बात करता हूँ, उससे यहाँ पे सिर्फ इस समय फ़िलहाल में तो लड़के ही हैं, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिर जो ये विशेषताएं हैं क्या वो सही हैं और आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। जी हाँ, आपका नाम? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, बताइए यहाँ की कुछ विशेषताएं जो ऐसी हों। मैंने तो बहुत सी विशेषताएं सुनी है, लेकिन एक आध विशेषता अगर आपको आती हो। अभी जैसा कि विजय जी ने बताया यहाँ पे कि यहाँ के पानी से जो नहा लेता है, चर्म रोग कितना भी पुराना हो, चर्म रोग की बीमारी ठीक हो जाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है। कई लोग आए, जैसे गांव में हमारे कई लोगों को हो गया था ना जी, तो उन्हें रेगुलर 1 महीने नहाया। तो जैसे जो पहले तो जैसे कोई आएगा तो जैसे मिनिमम में नहाएगा तो उसके होगा नहीं, जैसे किसी को हो भी गया है तो 1 महीने अगर नहा लेंगे आप तो मान लो कि चर्म रोग बिल्कुल खत्म। अच्छा ठीक, एक विशेषता मैं यहाँ की ये भी सुन रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार भंडारा हुआ था, भंडारे में घी की कमी हो गई थी, तो महाराज जी ने यहाँ से पानी निकलवा के पूरी सुखवाई थी। क्या ये बात सही है? जी, उस समय तो मेरा तो जन्म होगा नहीं जी, और मेरे बाबा थे जो पिताजी मौजूद हैं इस समय,
उन्होंने बताते हैं। कई लोगों ने, मैंने फिर जब इसकी जानकारी हुई तो कई लोगों में मैंने जानकारी की, चर्चा की इस बातों की, तो बिल्कुल बोले कि सत्य बात है ये बेटा। जी, ऐसा कोई भी इस समय बुजुर्ग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जिससे इस प्रकार की बात की जाए कि जब वो थे तब स्वामी प्रेम शिवानंद जी के काल में ये कोई भी नहीं थे। ये मनेवड़ा आश्रम, जी कौन सा आश्रम है? ये मनेवड़ा आश्रम है, ग्राम मनेवड़ा में, थुलपिया पड़ता है, थुलपिया भी जुड़ जाता है इसी में। अच्छा, इस समय तो सुन रहा हूँ ये बनारस के नाम हो चुका है, शाखा बनारस की हो चुकी है। जी जी, इसमें वो अब महाराज जी से संभला नहीं तो बनारस में कर दिया उन्होंने। जी, अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ के अभी तक रह चुके महंत और स्वामी प्रेम शिवानंद के समय में भी वो थे, उनके चेले के पास, जिनका नाम है श्री बिहारीपुरी जी महाराज। जी दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको स्वामी प्रेम शिवानंद जो यहाँ के स्वामी जी रह चुके हैं, उनके समय के तब से अभी तक महंत की गद्दी संभालते आए स्वामी परम पूज्य श्री बिहारीपुरी जी महाराज से, और उनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, वो बताएंगे कि जब स्वामी प्रेम शिवानंद थे तब से और अब तक की यहाँ पे विशेषताएं, क्योंकि अभी सुनने को मुझे मिला है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी इस आश्रम में पाई जाती हैं जिससे कई प्रकार के रोगों से निजात मिलती है। जी हाँ, ये रहे स्वामी जी श्री बिहारीपुरी जी महाराज, इनसे बातचीत करते हैं। जी महाराज जी, ये बताइए कि इस आश्रम में स्वामी प्रेम शिवानंद महाराज रह चुके हैं, तब से लगा के अब तक की बहुत सी ऐसी विशेषताएं मुझे सुनने को मिली हैं इन ग्रामीणों से, इसमें क्या सच है और क्या फसाना है? जी बताएंगे। स्वामी प्रेम शिवानंद महाराज के हम शिष्य हैं जी, और हमारा शरीर निमित्त हुआ है जी, हैं, जी, और महाराज की सेवा में रहे हैं। जी, 70-80 साल तो हो गई होगी। जी, जी, और अनासक्ति कर्म फलम में ये आश्रम बढ़ा है, किसी पे मांगना जातना नहीं, महाराज का आदेश भी नहीं था। जी, और यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ सब कुछ हैं, उनके सामने आते जो जीव थे जी, तो खाली हाथ नहीं जाते थे, जी, उनकी वाणी सिद्ध थी। हैं, जी, जी, और आश्रम में शांति मिलती है जो लोग आते हैं। हैं, जी, और शरीर हमारा निमित्त है, और विद्यालय इंटर कॉलेज भी चल रहा है, जी, तो किसी पे भीख नहीं मांगी गई है। जी, ये विद्यालय आप ही के जमाने में बना था, आप ही ने बनवाया था जो आश्रम? ये जमीन अमीन हमने खरीद के ही बनवाया है सब। अच्छा, जो ये स्वामी प्रेम शिवानंद इंटर कॉलेज के नाम से मनोरा थुलपिया के नाम से चल रहा है? हाँ, ये जमीन जो है जी, खरीद करके ये आश्रम और इंटर कॉलेज जो चल रहा है, जी, तो ये गुरु भगवान की कृपा से शरीर हमारा निमित्त है, चल रहा है, किसी भी जांचना मांगना नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। तो जी महाराज जी, ये एक बार की बात, कुएं वाली बात है, जो पानी निकलवाया था उसमें पूरी सिकुआई थी, भंडारे में कुछ कमी पड़ रही थी, तो आपसे कहा गया, तो आपने कहा जितनी भी पूरी रखी, कभी कभी एक बार ऐसा भी हुआ है कि पूरियों की कमी पड़ गई है, तो आपके पास यहाँ के भक्त आए, बोले महाराज जी भंडारा चल रहा है, यहाँ पे पूरी कम पड़ गई हैं, तो तब क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ? हाँ, उस समय जो कर्मचारी थे खिला रहे थे, जी, तो वो हमारे पास गए, जी, कहा महाराज अब पब्लिक बहुत है, अब पूरी है ख़त्म है, मैं जी, 4-5 किलो अंदाज में है। जी, तो स्वामी जी ने कहा कि जाओ देखो बेटा। जी, हाँ, तो हमने देखा, जब खबे खबूगों में, जी, तो हमें कुछ समझ में आई कि इसमें ज़्यादा है। जी, तो हमने बैठा और आप पंगत हो जाइए, जी, तो सब लोग बोले महाराज नहीं होए, अबे बहुत पब्लिक है। जी, हाँ, अब मामे मुश्किल में 5 किलो पूरी हुई हैं। जी, हमने नहीं हो जाए, गुरु महाराज बैठे, चिंता क्यों कर रहे हो, जी, महाराज जी तो बैठे हैं, सब हो जाएगा। तब वो सब लोग पूरी 70-80 आदमी खा गए, और 5 किलो बनी नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो ये रहे महाराज जी जो अभी तक महंत गद्दी संभालते आए हैं। जी कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखा दें कि ये वो वनस्पति है, यहाँ की जड़ी बूटियाँ ही प्रसिद्ध हैं पूरे देश में, बहुत दूर दूर से लोग, मुंबई, बनारस, कानपुर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे जड़ी बूटियों के लिए, जिससे कि बहुत से रोगों की निजात मिलती है। एक अभी कुछ विशेषताएं बताई थी हमारे महाराज जी ने, ये भी जड़ी बूटी है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। जी कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये पूरे आश्रम को
वहाँ से लेके और आसपास दिखाने का प्रयास करें। बहुत सी ऐसी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कि कई रोग ठीक हुए हैं। एक जड़ी बूटी की तरफ मैं ले चल रहा हूँ। अभी महाराज जी से ये पता चला है कि ये बूटी मोरपंख भी बोलते हैं इसको, और भी कई नाम इसके बताए गए हैं, जिससे कि शुगर से निजात मिलती है। 10-15 दिन एक मुट्ठी इस जड़ी बूटी को पीने से हमें शुगर में बहुत जल्द ही आराम मिलती है। जी हाँ, ऐसी बहुत सी बूटियाँ हैं। जी कैमरामैन इस बूटी को दिखाएं। जी महाराज जी से बात करें। ये भी अभी महाराज जी ने एक बूटी बताई थी इस वृक्ष की। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, ये किसकी बूटी है, क्या फ़ायदा, किस रोग से निजात मिलती है इससे? इसको केसुओं बुखार है, इसको हो चाहे हड्डी में बुखार हो, ये खाली 10 पत्ती सुबह सुबह बासी मुँह मंजन उंजन कर लीजिए और 10 पत्तियाँ इसको पीस करके पिला दीजिए। 4 दिन पिलाइए, चाहे कैसनो बुखार है सब एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा इसका नाम है, परिजाता कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं सिटुक कहते हैं शहरों के लिए। हर भाषाओं में कई भाषाओं हैं, बाकी ये बुखार जुखाम सर्दी के लिए सब में काम में आता है। एक जड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई है, चाहे कितनों भारी अगर वो उसको कोई परेशानियाँ अगर है, इसको पिलाने से इसकी थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लीजिए, 4 अंगूर तोड़ करके पीस करके और चाहे पानी में उबाल करके पानी छान करके पी लीजिए। चाहे कैसनो बुखार हो, ये सबसे बाण है, इसको कहते हैं रामबाण। ये तुरंत जड़ियाँ से बुखार ख़त्म हो जाता है सर। जी हाँ, तो ऐसी बहुत सी यहाँ पे बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिससे कि हर एक रोगों से निजात मिलता है। ले चलते हैं आपको महाराज जी के रसोई की तरफ। ये रही महाराज जी की रसोई। यहाँ पे महाराज जी का खाना बनता है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबके लिए इस रसोई में खाना बनता है। और आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ छत की तरफ, जहाँ की भी बहुत सारी विशेषताएं सुनी हैं। शायद हो सकता है कुत्ता और बिल्ली का जो रहस्य बताया गया हो वो हमें ऊपर देखने को मिले, क्योंकि महाराज जी ने बताया है कभी कभी वो कुत्ता बिल्ली ऊपर भी पहुंच जाते हैं, तो शायद मुझे वो दृश्य ऊपर देखने को मिले। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ इस समय ऊपर मंदिर की तरफ। जी ये देखिए, मोर तो मिल गई देखने को। अब ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कुत्ता बिल्ली एक साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक भक्त ऊपर मिले आश्रम पे, इनसे मैं बात करता हूँ। इन्होंने भी कुछ विशेषताएं ऐसी बताई हैं। इन्होंने बताया है कि इनके कोई भी संतान नहीं होती थी और गुरु जी के स्वामी प्रेम शिवानंद महाराज जी के आशीर्वाद से इनको संतान की प्राप्ति हुई है। सही है। जी हाँ, अपना नाम बताएं। राकेश कुमार मनेवड़ा। राकेश कुमार जी, ये बताइए कि आपने अभी जैसा मुझे बता रहे थे, वहाँ पे बातें कर रहे थे कि आपकी कोई संतान नहीं हो रही थी और महाराज जी के आशीर्वाद से ही आपको संतानों की प्राप्ति हुई है। हाँ। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई ऐसी विशेषता जो महाराज जी जब उपस्थित थे तो आपके सामने आप बोल रहे हैं कि हमारे सामने महाराज जी थे, जो स्वामी प्रेम शिवानंद जी थे वो आपके सामने थे? जी, तो उनकी कोई ऐसी विशेषता जो आपको याद हो? हाँ, याद हो तो ऐसी बताइए। बहुत से इनने सारे काम बढ़िया किए हैं। लड़के बच्चे गुरु महाराज की ऐसी देन रही उनके कि बहुत बढ़िया काम किए इन्होंने, बहुत बढ़िया। जी हाँ, ठीक है। ये थे यहाँ के ग्रामीण राकेश कुमार। राकेश कुमार से बात की। विजय भाई भी, अभी विजय जी से बात की थी। विजय भाई भी कुछ यहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं। इनसे सुनते हैं क्या विशेषताएं हैं। जी बताइए। जी सर, ये है कि यहाँ की विशेषताएं इतनी हैं कि यहाँ जितनी भी विशेषताएं अगर कहीं जाए तो उससे कमी है। यहाँ जो भी ग्राम का या शहर का या कहीं का भी व्यक्ति इस आश्रम में आता है तो उसको इतना आनंद प्राप्त होता है ताकि कोई सीमा नहीं है। जो भी इंसान यहाँ आता है तो उसका जाने का यहाँ से मन नहीं होता है। जी हाँ, ये हरियाणा से आए हुए भक्त विजय कुमार थे। जी, विजय कुमार जी से मैंने बात की। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी जो राकेश जी से, ये तो ग्रामीण थे, और एक लोगों से अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये लाल जी आए हुए हैं
गुजरात से, इनसे मैं बात करता हूँ। आखिर में ये यहीं के निवासी थे, गुजरात जाके इन्होंने आवास लिया है, गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की आस्था को देखते हुए ये हर साल इस आश्रम में दर्शन के लिए महाराज जी के ज़रूर आते हैं। जी लाल जी, आप ये बताइए कि यहाँ की ऐसी कोई विशेषता जो आपको भाई हो, उसी आस्था को लेकर आप हर साल गुजरात से यहाँ तक चले आते हैं। यहाँ का आश्रम मनेवड़ा स्वामी प्रेम शिवानंद महादेव आश्रम है। यहाँ का आश्रम की विशेषता ये है कि जब स्वामी जी महाराज थे तो कभी भी यहाँ पे ओले आसपास क्षेत्र में नहीं 10-5 किलोमीटर तक नहीं गिरते थे जी। और कभी भी भंडारा का प्रोग्राम होता रहा, बहुत भारी संख्या में लोग क्षेत्र से आते रहे, लेकिन कभी भी भंडारा भी नहीं निकला। बहुत अच्छे महात्मा थे वो जी। उन्होंने क्या कहें, और सब बढ़िया ही है। आगे की किसी घटना से फिर आपको रूबरू कराते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन बोबी सविता के साथ सत्येन चौहान, BSSP किंग।